नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूज़फुल जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ लोगों के सवाल भी थे और पतियों के लिए ये जजमेंट यूज़फुल होने वाले हैं कि क्या मैरिटल रेप का केस पत्नी करती है तो उसमें कितनी सज़ा होती है और पति पर क्या केस बनता है ऐसे में। वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में पति को कितनी सज़ा दिलाई जा सकती है, इस पर बहुत लोगों के सवाल थे। आज का ये जजमेंट जो है वो इसी पर आधारित है कि क्या पत्नी अपने पति के ऊपर वैवाहिक दुष्कर्म का केस दर्ज करा सकती है या नहीं, और करा सकती है तो ऐसे में पति को क्या सजा होगी। संबंधित मामले में जो है वो हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो वैवाहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करा सकती है। अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तब इस तरह के मामले सुनवाई योग्य होंगे। संबंधित मामले में पत्नी ने पति पर आईपीसी 498A और 323 का मामला दर्ज कराया था। साथ ही आईपीसी के सेक्शन 377 के अंतर्गत भी मामला दर्ज कराया था, जिसमें 377 में पति को साफ बरी कर दिया कोर्ट ने, ये कहते हुए कि अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने पर किसी भी तरह की सजा पति को अब तक नहीं दी गई है। इस तरह के मामले में बहुत सारी याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। जब तक उन पर सुनवाई होकर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश नहीं आ जाता है, कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है, तब तक इस सेक्शन के अंतर्गत किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती, ना ही दंडित किया जा सकता। यानी आईपीसी 377 के अंतर्गत वैवाहिक दुष्कर्म या अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने के संदर्भ में जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं आ जाएगी, जो भी पेंडिंग याचिकाएं हैं उन पर, तब तक इस तरह के मामले में पति को किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। 377 खारिज हो गया इस मामले में पति के ऊपर से, लेकिन 498A और 323 में पति दोषी पाया गया। तो अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने 377 का मामला दर्ज कराया है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप अपने केस को जीत सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। ज्यादातर मामलों में पति पत्नी का विवाद जब होता है तो झूठे मामले ही दर्ज कराए जाते हैं। उसमें पत्नियों को जो भी पति के अगेंस्ट समझ में आती हैं बातें कि क्या क्या मामला दर्ज किया जा सकता है, वो सारे सेक्शंस लगा देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे मामले झूठे होते हैं, सारी पत्नियां झूठ बोलती हैं, सारे केस फेक हो रहे हैं, लेकिन न्यायालय में आजकल झूठे केसेज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, परसेंटेज भी काफी बढ़ गई है, और इस तरह के मामले दर्ज कराकर दबाव बनाकर आदमियों से पैसे ऐंठने का एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। कुछ हद तक केस सही भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100% केस झूठे ही होते हैं। सभी महिलाएं इस तरह के आरोप लगाकर ही मामला दर्ज कराती हैं, लेकिन सच ये है कि जिन महिलाओं के साथ सच में अपराध होता है, हिंसा होती है, प्रताड़ित होती हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती कि वो इतनी आसानी से न्यायालय के समक्ष जाएं या पुलिस के समक्ष जाएं, मामला दर्ज कराएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। वो अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कारों से पली बड़ी जो लड़कियां होती हैं, उनके अंदर इस तरह की मानसिकता डेवलप करने के लिए, कोर्ट कचहरी जाने के लिए और पुलिस तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है और बहुत साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। लेकिन इस तरह के मामले, हैरानी की बात यह है कि शादी के हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ही दर्ज होने लगे हैं। ऐसे लगता है ये सब एक सोची समझी साजिश है और एक प्लान के तहत शादियां की जा रही हैं और इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराकर पैसों की मांग की जा रही है। जहां पर भी इस तरह के सही मामले होते हैं, पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है या उनके साथ हिंसा होती है, मारपिटाई किया है, वहां पर पत्नियां कंपनसेशन मांगती भी नहीं है। वो नहीं मांगती कि मुझे मुआवजा दो, मुझे मेंटेनेंस दो। मैं जब भी मेंटेनेंस के मामले पर कोई वीडियोस बनाती हूँ तो कुछ महिलाओं ने आकर उस पर ये कहा कि आप एक महिला होकर ऐसा कर रही हैं, आपकी बेटी होगी तो आप क्या करेंगी। सबसे पहले तो मैं उन महिलाओं को ये सलाह दूंगी कि भाई इंडिपेंडेंट बनो, खुद कमाकर खाना सीखो। नहीं पढ़ी लिखी हो कोई बात नहीं, मजदूरी करो, मेहनत करो, जैसे भी रहो, कमाओ खाओ, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा पति डिजर्व नहीं करता है, ससुराल अच्छा नहीं मिला है, तो उसे छोड़ दो, अलग रहो, कोई बात नहीं। लग रहा है ना कि वो अच्छे लोग नहीं है, बुरे हैं, फिर उनसे पैसों की मांग क्यों करना। अलग रहो, खुद कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप को लायक बनाओ। लेकिन मेंटेनेंस, एलिमनी, लाखों रुपए वसूलना, ये सब तो एक बिजनेस ही कहलाएगा ना। फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है कि झूठे मामले दर्ज कराकर और पैसों की मांग की जा रही है। जो भी महिलाएं प्रताड़ित परेशान सच में होती हैं, वो केस करके मेंटेनेंस नहीं मांगती हैं कि मैं पति से अलग रहूंगी, मायके रहूंगी। वो केस करती भी हैं तो अपने ससुराल वालों को सिर्फ डराने के लिए कि वो मुझे प्रताड़ित ना करें, परेशान ना करें, और वो समझौता करके फिर ससुराल चली जाती हैं। वो इस बात पर अड़ी नहीं रहती हैं कि मुझे लाखों रुपए चाहिए और मैं किसी भी हाल में इनके घर जाकर नहीं रहूंगी, मुझे इतना मेंटेनेंस दें, मैं अपने मायके में रहूंगी या मैं अलग रहूंगी, अकेले रहूंगी।
ऐसी मांग वो नहीं करती हैं। जो झूठे मामले होते हैं उन्हीं की मांग इस तरह की होती है। हम लोग भी दिन रात इसी तरह के केसेस देखते हैं। प्रताड़ित परेशान महिला जो है वो सिर्फ अपने हक अधिकारों की मांग करती है, रिस्पेक्ट की मांग करती है, प्यार की मांग करती है। उसको लगता है मेरी शादी हुई है, मैं बहू हूँ, इस घर में मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खुशी खुशी सर उठाकर जीने का हक है। मुझे कोई टॉर्चर ना करे, मुझे कोई ताने ना दे, मुझे प्रताड़ित ना किया जाए, मैं इन लोगों के बीच में परिवार के सदस्य की तरह रहूं। जब ससुराल वाले उन्हें, कई बार होता है कि एग्रेसिव स्वभाव के मिल जाते हैं, ससुराल वाले ताने देते हैं, टोन करते हैं या परेशान करते हैं, तब लड़कियां केस करके सिर्फ ये दबाव बनाना चाहती हैं कि वो उन्हें इस तरह से प्रताड़ित ना करें, वो खुशी खुशी अपना घर बसा सके, रह सके। कोई मोटा अमाउंट नहीं मांगती हैं केस करके। और जैसे ही मामला पुलिस में या कोर्ट में पहुंचता है, जज साहब समझाते हैं या पुलिस समझाती है कि अब इनको डांट दिया है, समझा दिया है, ये इस तरह से परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को, इन्होंने लिख के दे दिया है, पत्नियां तुरंत तैयार हो जाती हैं ससुराल जाने के लिए, रहने के लिए। लेकिन जिनका मकसद सिर्फ पैसे वसूलना है, वो लोग सिर्फ पैसे पाने पे अड़ी रहती हैं, मेंटेनेंस लेने पे अड़ी रहती हैं। उनको ससुराल जाना ही नहीं है, उनका मोटिव ही था पैसे लेना। सच्चाई यही है। कोई मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ससुराल वाले बुरे हैं, ये भी नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियां ही बुरी हैं। सब तरह के केसेस हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कहीं लड़की बुरी है, कहीं ससुराल बुरा है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि जो प्रताड़ित होकर केस करती हैं वो सुलह करके ससुराल भी चली जाती हैं। लेकिन जिनका मकसद सिर्फ पैसे ऐंठना है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना है, किसी दबाव में नहीं रहना है, वो लोग इस तरह के झूठे केस बनाकर सिर्फ पैसा ही ऐंठती हैं। फिलहाल इस जजमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आपकी पत्नी ने आप पे अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने का, जोर जबरदस्ती करने का, मैरिटल रेप करने का केस दर्ज कराया है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप बच सकते हैं और आप पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, ना इस मामले में किसी भी तरह की सजा होगी, जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा इस जजमेंट में कहा गया है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है। आशा करती हूँ ये जजमेंट यूजफुल होगी आपके लिए। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर सवाल चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं इसी तरह के और भी डिमांडिंग टॉपिक पर वीडियोज लेकर आती रहूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।